ठीक है। हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्वांटिफायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्वांटिफायर क्या होते हैं? ये क्वांटिफायर जो होते हैं ये मात्रा और संख्या को बताते हैं। मात्रा को बताते हैं और संख्या को। तो उसमें हम यूज करते हैं अ नंबर ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। तो फ्रेंड्स, इनको हम कैसे यूज करेंगे और इनके साथ कौन सा नाउन आता है, आज इस वीडियो में हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो इनके साथ कौन सा नाउन आता है? गाइस, इनडेफिनेट नंबर ऑफ प्लस नाउन और इनडेफिनेट नंबर ऑफ प्लस नाउन। तो इनडेफिनेट में अपन यहां पे इनडेफिनेट क्वालिटी प्लस नाउन भी कर सकते हैं, तो क्वालिटी हो जाएगा। तो गाइस, इनके साथ कौन सा नाउन यूज करेंगे? इनडेफिनेट नंबर ऑफ, इनडेफिनेट क्वालिटी ऑफ के साथ कौन सा नाउन यूज करेंगे? तो गाइस, जब भी इनडेफिनेट नंबर की बात करेंगे तो नंबर के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल नंबर होगा, जब भी इनडेफिनेट नंबर की बात करेंगे। और इनडेफिनेट क्वालिटी की बात करेंगे तो उसके बाद हमेशा जो है नाउन सिंगुलर नंबर में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, उसमें इनडेफिनेट नंबर में अनिश्चित संख्या आती है नाउन के रूप में, और इसमें अनिश्चित मात्रा या परिणाम आता है, कोई भी चीज जिसकी कोई लिमिट ना हो। और हम कह सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल का यूज होता है। जैसे अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम। सबसे पहले अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इन सब का मतलब एक ही होता है और वो होता है बहुत। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम। अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम। अ नंबर ऑफ बॉयज ने बहुत सारे लड़के आ चुके हैं। अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम। तो अ नंबर ऑफ का जो बॉयज आया है ये आपका बता रहा है संख्या कि कितने बॉयज हैं। तो ये बता रहा है अनिश्चित संख्या कि बहुत सारे बॉयज हैं। नंबर ऑफ बॉयज जिनको अपन गिन नहीं सकते, बहुत सारे बॉयज हैं वो आ चुके हैं। अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम। अब इस सेंटेंस को देखें, अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन बॉट, यानी अ लॉट ऑफ बुक, बहुत सारी किताबें। अब देखिए, ऑफ के बाद जो नाउन आया है वो प्लूरल नंबर है, और जो उसी के हिसाब से ऑफ के बाद आने वाले नाउन के हिसाब से ही हम यहां पर वर्ब को यूज करते हैं। अगर प्लूरल नंबर कोई नाउन आता है तो वर्ब जो हमारी प्लूरल होती है, और सिंगुलर नंबर आता है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। जैसे लिखा अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन बॉट, यानी बहुत सारी किताबें खरीदी गई हैं। और थर्ड एग्जांपल देखिए, अ लॉट ऑफ मिल्क, इसका अर्थ भी बहुत है। अ लॉट ऑफ मिल्क हैज बीन टेकन, यानी बहुत सारा दूध पिया गया। अ लॉट ऑफ मिल्क, तो मिल्क जैसे हम गिन नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है। तो जब अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तो हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए यहां लगा हुआ है हैज। अ लॉट ऑफ मिल्क हैज बीन टेकन, बहुत सारा दूध पिया जा चुका है। ऐसी अ प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ एग्स, प्लेंटी ऑफ नहीं बहुत होता है, लेकिन लगा प्लेंटी ऑफ एग्स, यानी बहुत सारे अंडे। प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन फ्राइड, माने बहुत सारे अंडे एक साथ तले गए हैं। प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन फ्राइड। अब नीचे देखिए, प्लेंटी ऑफ शुगर। अब शुगर को हम गिन नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है, तो इस कारण हमें क्या करना है, इसके बाद यहां पर जो वर्ब होगा वो सिंगल यूज होगा, इसलिए यहां पर लगा है हैज। प्लेंटी ऑफ शुगर हैज बीन बॉट, यानी बहुत सारी शुगर खरीदी गई है। तो क्वांटिफायर्स में ये होता है गाइस, हम देखते हैं कि जो नाउन उसके बाद आपके बाद आता है, अगर वो प्लूरल नंबर होता तो उसी के हिसाब से हम वर्ब का यूज करते हैं। अगर नाउन सिंगुलर नंबर होता तो उसके हिसाब से हम वर्ब को यूज करते हैं। जनरली अ नंबर ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल नंबर होता है। और फिर जब कोई क्वांटिटी पूछी जाती है, कोई मात्रा पूछी जाती है, तो फिर जब हम वर्ब यूज करते हैं तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है। लेकिन बात होती है बहुत की, जैसे अ नंबर ऑफ बॉयज हैव बीन कम, बहुत सारे लड़के आ चुके हैं। अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन बॉट, बहुत सारी किताबें खरीदी जा चुकी हैं। अ लॉट ऑफ मिल्क हैज बीन टेकन, बहुत सारा दूध पी लिया गया है। प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन फ्राइड, मतलब बहुत सारे अंडे तले गए हैं। अ प्लेंटी ऑफ शुगर्स हैज बीन बॉट, बहुत सारी शक्कर खरीदी गई है। तो गाइस, इस तरह से क्वांटिफायर में आज हमने अ नंबर ऑफ, प्लेंटी, अ प्लेंटी ऑफ, और हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे प्लेंटी, अ प्लेंटी ऑफ, और हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे अ लॉट ऑफ। हम लॉट्स ऑफ का यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सब्जेक्ट अब के बाद आने के बाद जो नाउन होगा उसके हिसाब से भी हमें वर्ब का यूज करना, वही सब्जेक्ट होता है। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।